हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट IQ। लर्न 200 वोकेबलरी वर्ड्स के अंदर आज है सेट 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो 5 वर्ड्स पढ़ेंगे वो है ये: नोवाइस, ल्यूक्रेटिव, सुपरसेड, एट्यून, परस्पिका, सिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। जो अपना फर्स्ट वर्ड है वो है नोवाइस। इसका मतलब होता है अनुभवहीन, से कोई अनुभव ना हो। इंग्लिश में मतलब है ए पर्सन हु इज़ न्यू एंड विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन ए सर्टेन जॉब। नो वॉइस को हम यूज़ करते हैं एज ए नाउन। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है बिगिनर, लर्नर, न्यूफाइट, न्यूबी, अप्रेंटिस। जो बिगिनर होता है उसका मतलब होता है शुरुआती, और जो होता है लर्नर मतलब होता है सीखने वाला। न्यूफाइट होता है नौसिखिया, न्यूबाई होता है नौसिखिया, अप्रेंटिस होता है प्रशिक्षु। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है एक्सपर्ट, वेटरन, प्रोफेशनल। एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ, वेटरन होता है अनुभवी, प्रोफेशनल होता है पेशावर या पेशेवर। इसका एग्जाम्पल है आई हैव नेवर ड्राइवन ए कार बिफोर, आई एम ए कंप्लीट नोवाइस। इसका मतलब ये है मैंने पहले कभी कार नहीं चलाई, मैं एक अनुभवहीन हूँ। नेक्स्ट वर्ड है लुक्रेटिव, जो होता है यूज एडजेक्टिव के रूप में। इसका मतलब होता है आकर्षक या फिर लाभप्रद या फ़ायदा होना। इंग्लिश मीनिंग है प्रोड्यूसिंग ए ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है गेनफुल, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्रूटफुल, रिवॉर्डिंग, एडवांटेजियस, प्रॉफिटेबल। गेनफुल मतलब होता है लाभदायक, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी लागत, फ्रूटफुल मतलब होता है फलदायक, रिवॉर्डिंग मतलब होता है पुरस्कृत, एडवांटेजियस मतलब होता है लाभदायक, प्रॉफिटेबल मतलब होता है लाभदायक। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है डिसएडवांटेजियस, फुटाइल। डिसएडवांटेजियस मतलब होता है हानिकर, फुटाइल मतलब होता है व्यर्थ। एग्जाम्पल है इट इज़ रिलेटिवली easy फॉर न्यू कमर्स टू पिक ऑफ द मोस्ट lucrative बिजनेस एंड इग्नोर द रेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो नए आते हैं, न्यू कमर हैं, जो कि नए आने वाले लोग हैं, उनके लिए काफ़ी आसान हो गया है कि ये लाभदायक बिजनेस को चुनें और बाकी सबको छोड़ दें या रहने दें। नेक्स्ट वर्ड है सुपरसीड। सुपरसीड मतलब होता है किसी और की जगह ले लेना, टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग somebody which existed or was used before and which has now become old fashioned। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है रिप्लेस, आउटस्टेप, ओवरथ्रो, सप्लेंट। रिप्लेस रिप्लेस मतलब होता है बदलना, आउटस्टेप मतलब होता है उल्लंघन करना, और जो ओवरथ्रो है उसका मतलब होता है पलटना या उल्ट देना। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है सस्टेन, अपहोल्ड। सस्टेन
मतलब होता है बनाए रखना, अपलोड मतलब भी होता है बनाए रखना। इसका जो एग्जांपल है, द हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट विल सुपरसीड द वर्डिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका मतलब ये है उच्च न्यायालय का फैसला, उच्च न्यायालय का फैसला जिला अदालत के फैसले को पलट देगा या सुपरसीड कर देगा। सुपरसीड कर देगा मतलब उलट देगा, जिला अदालत के फैसले को उलट देगा। फोर्थ वर्ड है एट्यून। एट्यून मतलब होता है एक ताल में करना या अनुकूल करना, मेक एडजस्टेबल एंड हारमोनियस। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है एडेप्ट, कन्फॉर्म, अरेंज, सिंक्रोनाइज। एडेप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना, कन्फॉर्म मतलब होता है अनुरूप, अरेंज मतलब होता है व्यवस्था, सिंक्रोनाइज मतलब होता है साथ साथ होना, डिसएरे मतलब होता है, जिसके एंटोनिम्स हैं डिसएरे। डिसएरे मतलब होता है अव्यवस्था जो कि समान ना हो। डिसरप्ट मतलब होता है बाधित। डिसहार्मोनाइज होता है बेसुरा या जो सुर में ना हो। एग्जाम्पल है माई ईयर्स आर नाउ अट्यून टू द नॉइस ऑफ द बिग सिटी। इसका मतलब ये है मेरे कानों को अब बड़े शहरों के शोर की आदत हो गई है। मेरे कानों को अब बड़े शहर के शोर की आदत आदत हो गई है। यहाँ पे आदत यूज़ होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि अब कान ऊंची आवाज़ के अनुकूल हो चुके हैं, या आदत कह सकते हैं आदत हो चुकी है। फिफ्थ वर्ड जो कि लास्ट वर्ड है आज का वो है परस्पिकासिटी। मतलब होता है चीज़ों की तह तक प्रवेश करने की क्षमता, क्वालिटी टू एग्जामिन थिंग्स डीपली दैट आर नॉट ऑब्वियस। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इंसाइटफुलनेस, परसेप्टिवनेस, एक्यूटी। जो इंसाइटफुलनेस है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है पूरा ज्ञान या ज्ञान से भरा हुआ। परसेप्टिवनेस मतलब होता है सहज ज्ञान। एक्यूटी मतलब होता है नुकीलापन या शार्प। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है डलनेस, ऑब्ट्यूजनेस, इम्बेसिलिटी। डलनेस मतलब होता है मंदता या फिर सुस्ती। ऑब्ट्यूजनेस मतलब होता है जड़ता, जड़ता। और इम्बेसिलिटी का मतलब होता है मूर्खता। इसका जो एग्जांपल है, द डिटेक्टिव्स परस्पिकासिटी अलाउड हिम टू इजीली रिकॉग्नाइज द क्रिमिनल इन द क्राउड। मतलब कि जासूस के सहज ज्ञान ने उसे भीड़ में अपराधी को आसानी से पहचानने में मदद की। जासूस के सहज ज्ञान ने उसको भीड़ में अपराधी को आसानी से पहचानने में मदद की। तो ये थे आज के 5 वर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।